हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप्सूल साइंस हब। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आपको अगर आपने प्रीवियस 2-3 पार्ट वीडियोस जो मैंने मतलब शॉर्ट्स जो मैंने अपलोड किए वो अगर आप देख लें तो फिर यहाँ आपको समझ में आएगा कि याद रखिएगा नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में अगर मान लो वो मॉलिक्यूल जो है उसका बिग मॉलिक्यूल वो अगर अमोनिया है तो वो हम जेल्डाल मेथड से बनाएंगे एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। और दूसरा है ड्यूमास मेथड से अगर वो बिग मॉलिक्यूल क्या है नाइट्रोजन। आपको पता ना चाहिए अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 17 है और नाइट्रोजन का 28 है। तो जेल्डाल मेथड को देखते हैं। पहली बात, ये एप्लीकेबल किस किस के लिए नहीं होता है। अगर नाइट्रो ग्रुप हो तो नहीं होगा, एजो ग्रुप हो जैसे कि ये एजो ग्रुप का बॉन्ड जैसे N2Cl याद है हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड उसमें एजो ग्रुप होता है राइट, उसमें नहीं होगा एप्लीकेबल ये मेथड। और नाइट्रोजन इन रिंग जैसे फॉर एग्जांपल पायरिडीन में नाइट्रोजन ऐसे बीच में होती है ना, तो कोई भी नाइट्रोजन अगर रिंग में प्रेजेंट है तो फिर वहाँ भी एप्लीकेबल ये मेथड नहीं है। कौन सा? जेल्डाल मेथड। तो देखिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, अब ये फार्मूला बस याद रखिए 1.4 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमेशा ml में होता है, इंटू बेसिसिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे 1.4 इंटू m फॉर मोलैरिटी, v फॉर वॉल्यूम, ऑलवेज याद रखिए ml में रहेगा, और b मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ऐसे ही पढ़ते हैं हम। क्या बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड में आते हैं हम लोग। तो पहले ये बताए बेसिसिटी निकलता कैसे। तो एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं तो उससे जितने भी प्रोटॉन मतलब H+ आयन रिलीज़ होंगे वही बेसिसिटी होता है उस चीज़ का। ठीक है, एसिड में जब हम वाटर डालते हैं तो उस केस में जितने भी प्रोटॉन या फिर H+ रिलीज़ होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। जैसे कि अगर हम HCl देखें तो H हटेगा तो 1 हुआ, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हटेगा तो 2 हुआ, HNO3 में 1 हाइड्रोजन हटेगा तो 1 हुआ। तो अगर मैं इन सब का पूछूँ तो ये उसका बेसिसिटी है। और H2PO3 HPO3 ये सब का है वो पढ़ लीजिएगा, इनऑर्गेनिक में है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे NCERT सॉल्व में 8.22 है, वहाँ भी आप क्वेश्चन देखिए। नाइट्रोजन प्रेजेंट बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जेल्डाल मेथड, जिसमें देख लीजिए 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, 10 ml दिया हुआ है वॉल्यूम और 1 m H2SO4 दिया हुआ है। तो फार्मूला सीधा कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यूज़ इसमें दिए ही हुए हैं। तो फार्मूला आपको अच्छे से पता है कि परसेंटेज नाइट्रोजन होता है 1.4 इंटू MVB, V हमेशा ml में, बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। और आपको याद होना चाहिए यहाँ क्या दिया हुआ है H2SO4। तो H2SO4 का आपको बेसिसिटी पता है वो होता है 2। दैन फाइनली आप वैल्यू में पुट कर लें 1 इंटू 10 क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, यू विल गेट 56%। अब आते हैं हम ड्यूमास मेथड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।